योर नेम इज सो एंड सो, यू लिव सम प्लेसेस, ये आपका असल परिचय नहीं है। असल परिचय है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, शिवोहम चिदानंद रूप है, वही मेरा असल परिचय है। लेकिन तो भी असंभव को संभव दिखाती है, यही है माया। ब्रह्म है होल डिवाइन कॉन्शियसनेस। आत्मा क्या है? द स्पार्क ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आंचल वर्मा। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है रामकृष्ण मिशन दिल्ली के सचिव और वेदांत फिलॉसफी के बहुत बड़े वक्ता स्वामी सर्वलोक आनंद जी। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर एक साधारण इंसान को अगर आप समझाएं कि अद्वैत वेदांत क्या है और ये बाकी के वेदांत फिलॉसफी से कैसे बहुत अलग है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, शंकराचार्य जो वेदांत के प्रवक्ता थे, उन्हें बहुत ही सुंदर ढंग से हम सबको समझाने के लिए आधे श्लोक में उन्हें अद्वैत वेदांत क्या है उन्होंने समझाया है। वो कहते हैं कि जीव ब्रह्म ही व नापरः, बाद में कहते हैं, पहला कहते हैं ब्रह्म सत्ता सत्य जगन मिथ्या। फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? ये जगत हम देख रहे हैं ये इल्यूशरी है, मिथ्या है। जगत असल में ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ओतप्रोत है। ये जगत हम जो देख रहे हैं ना, जो आदमी ब्रह्म ज्ञान लाभ किया है, हाईएस्ट नॉलेज, वो जगत को दूसरी दृष्टि से देखता है। श्री रामकृष्ण के जीवन में आप पाएंगे बाद में कि श्री रामकृष्ण कभी कभी जगत को दूसरी दृष्टि से देखते थे। ये साधारण दृष्टि से नहीं, हम जो देख रहे हैं जगत को, ये सब देख रहे हैं, ये है वो है, ये है मकान है, ये है वो है, ये सब हम देख रहे हैं विभिन्न दृष्टि, ये दृष्टि से। इसको कहते हैं जागतिक दृष्टि से देखना, सांसारिक दृष्टि से देखना, जो हम सब करते हैं। लेकिन और एक दृष्टि से जगत को देखा जा सकता है। वो जब अद्वैत वेदांत की दृष्टि से हम देखेंगे, तब क्या है, ये जगत है ही नहीं, केवल एक ही है, वो है ब्रह्म। इसलिए बहुत ही अगर संक्षेप रूप में कहें तो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये हो गया एक। और जीव ब्रह्म ही बना परः, वो भी बहुत दो पार्ट है। जीव ब्रह्म ही बना परः, जो हम जीव, इसको हम शास्त्र के भाषा में हम सब जीव हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं, शास्त्र के भाषा में जीव कहते हैं। तो हम जो जीवात्मा हैं और परमात्मा है, ब्रह्म कहिए, जो भी कहिए, ईश्वर कह लीजिए, ये जो परमात्मा है एक है। उसका अर्थ ये होता है मनुष्य भी ब्रह्म है, मनुष्य भी ब्रह्म है, अलग नहीं है। लेकिन हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं। वो मनुष्य मतलब हम लोग, ये शरीर, हमने नहीं, शरीर तो अलग है। ऐसे ही हम पूरा शरीर, जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, हम मनुष्य होने के नाते हम ब्रह्म हैं। हमारा कोई दूसरी स्थिति भी नहीं है, दूसरी कोई अवस्था भी नहीं है, दूसरा कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। ओनली ब्रह्मन एग्जिस्ट, नथिंग एग्जिस्ट, और कुछ भी एग्जिस्ट होता है। तो ये बहुत बड़ी फिलोसॉफी है, दर्शन है। तो यही है अद्वैत वेदांत का अगर निचोड़ आप कहें। और दूसरी भाषा में और कह सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं राजयोग के इंट्रोडक्शन में, अंग्रेजी में कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ये जो जीव हैं, मनुष्य हैं, वो पोटेंशियली दिव्य है, दिव्य, डिवाइन, दिव्य होता है। अरे आप दिव्य हैं, मैं दिव्य हूँ, वो दिव्य, सब दिव्य हैं, ऑल आर डिवाइन एंड वन एंड द सेम, एक ही हैं। तो क्या होता है, ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दिव्यता, हर व्यक्ति में एक दिव्यता होती है, डिविनिटी होती है, अंदर है दिव्यता। हम, और ये दिव्यता को उजागर करना ही
अभिव्यक्त करना ही आध्यात्मिकता है। ओके। क्योंकि यू सी इनसाइड हमारे अंदर दो शक्तियां हैं, ऑलवेज पैरेलली वर्किंग। एक है दैवी शक्ति और एक है आसुरिक शक्ति। पैरेलली इट इज गोइंग ऑन। जिसके अंदर दैवी शक्ति ज्यादा है उसको हम अच्छा आदमी कहते हैं, नेक आदमी कहते हैं, सुंदर आदमी कहते हैं। और जिसके अंदर ये आसुरिक शक्ति, डिमोनिक फोर्सेस ज्यादा होने से हम कहते हैं ये दुष्ट है, बदमाश है, ये अच्छा नहीं है, चोर है, डाकू है, ये है, वो है। तो ये जो बात है, इसलिए हमारे अंदर जो दैवी शक्ति और दिव्यता, डिविनिटी जो है, उसको विकसित अभिव्यक्त करना ही धर्म है या आध्यात्मिकता है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। तो इसलिए अगर हम अद्वैत वेदांत को इस तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं कि हम सब ब्रह्म हैं। लेकिन ये अगर प्राथमिक अवस्था में कहें, कोई साधक कहता है तो फिर लोग कहते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गया इसका, कुछ सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। स्वामी विवेकानंद जी जब नरेंद्रनाथ थे वो भी पहले विश्वास नहीं करते थे। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के सानिध्य में वो आए और धीरे धीरे श्री रामकृष्ण ने उनको अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी। इसलिए शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि यही है अद्वैत वेदांत, यही अद्वैत वेदांत। संक्षेप में तो बहुत उदाहरण हम दे सकते हैं, वो बाद में जब प्रसंग आएगा तब हम कुछ कुछ इसका हम उदाहरण देंगे। और क्या ओके। जैसे आपने ब्रह्म की बात की है, ऐसे में ही आता है आत्मा और माया। तो उसमें वेदांत में उसकी क्या व्याख्या है? देखिए, आत्मा और ब्रह्म तो शब्द हम देखते हैं, दोनों का व्यवहार जो है अलग अलग ढंग का थोड़ा सा है। आत्मा का जब प्रसंग आता है तब जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहता है कि तुम्हारा मनुष्य का असल स्वरूप क्या है। ये मत सोचिए हम जो हैं, आप जो हैं, सब जो हैं, ये मेरा असल स्वरूप, रियल नेचर हमारा नहीं है। असल स्वरूप हमारा, असल परिचय और कुछ दूसरा है, अनवही ठीक ठीक परिचय है। ये तो अपेक्षित परिचय है। आपका नाम अमुक है, मेरा नाम अमुक है, तमुक है, ये है, वो है, ये आपका दिस इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं, ये नहीं आइडेंटिटी है, ये तो सांसारिक आइडेंटिटी है। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं दो प्रकार से कि देखो, देह ये फिजिकल बॉडी, और देही फिजिकल बॉडी के अंदर एम्बॉडीड सोल जिसको कहते हैं, आत्मा भी हम कह सकते हैं, वो हमारे अंदर रहते हैं। एम्बॉडीड सोल, आत्मा, वो हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन वो निष्क्रिय रहते हैं। इसलिए जो है आत्मा जब भी हम कहते हैं तो उसी दृष्टि से कहते हैं, उसी संदर्भ में कहते हैं जब हम मनुष्य का असल नेचर क्या है, असल स्वरूप क्या है। असल स्वरूप फिजिकल बॉडी आपका असल स्वरूप नहीं है। योर नेम इज सो एंड सो, यू लिव सम प्लेसेस, ये आपका असल परिचय नहीं है। असल परिचय है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, शिवोहम चिदानंद रूप है, वही मेरा असल परिचय। मेरे सदियों पहले हमारे मुनि ऋषियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने एक आविष्कार किया, बहुत बड़ा आविष्कार। ये जो आविष्कार, जो फिजिकल लेवल में जो आविष्कार होता है, डिस्कवरी, इससे बहुत बड़ा आविष्कार। क्या आविष्कार उन्होंने किया कि सिन्नन्तु विश्वे अमृत सपुत्रा है। ये सब कान खुल के सुनो। उन्होंने ऐलान किया आविष्कार करने के बाद, दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उन्हें क्या ऐलान किया, क्या घोषणा की उन्होंने कि सुनो, तुम सब अमृत के संतान हो, यू आर चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। अर्थात हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, तुम सब आत्मा हो, तुम फिजिकल बॉडी नहीं हो। तो इसलिए मैं कह रहा था, जब भी मनुष्य के असल स्वरूप के बारे में हम चर्चा करते हैं तब ये आत्मा शब्द का व्यवहार करते हैं, और जो हमारे अंदर है इसको हम कहते हैं एम्बॉडीड सोल। ये जो विश्व ब्रह्मांड है ये तो एक डिवाइन कॉन्शसनेस है। डिवाइन कॉन्शसनेस ये ब्रह्म है, और आत्मा जो है
इज ए स्पार्क ऑफ डिवाइन कॉन्शसनेस। जिस स्पार्क हमारे अंदर है और जिस स्पार्क से हम सब कुछ कर रहे हैं बाहर से, एक ऊर्जा है। जब हम मर जाते हैं, क्यों मरने का अर्थ क्या होता है? शरीर मर गया बस, शरीर मर गया है। लेकिन हम तो समझते हैं क्या शरीर से निकल जाता है, क्या हो जाता है कि हम उसको मृत घोषणा करते हैं। सोल ये वही बहकर वही आत्मा जब मर जाता है, आत्मा एक दूसरा शरीर उसमें आ जाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ फिजिकल बॉडी। एनीवे, ये जो है इसको हम कहते हैं आत्मा। इट विथ रेफरेंस टू द रियल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब उसको हम समझाते हैं, जब कहते हैं उसके, वैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? व्हाट इज आत्मन? वो कहते हैं अजो। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो सुनो, अजो अव्ययम। उसके कहते हैं क्या? पुराण है, शाश्वतः। इसका अर्थ होता है ये जो आत्मा है वो कैसा है? परिभाषा अगर देंगे क्या है उसका एट्रीब्यूट, वो कहते हैं अजो, अनबॉर्न। उसका कभी जन्म नहीं हुआ है, कभी जन्मता नहीं, जन्म से मरना पड़ेगा, जिसका कोई भी आदि नहीं, कोई अंत भी नहीं, उसको हम कहते हैं। और कहते हैं शाश्वत। शाश्वत इटर्नल। आत्मन इज इटर्नल। इटर्नल का अर्थ क्या होता है? इटर्नल का, शाश्वत का अर्थ होता है कि अभी भी है, पहले भी रहेगा, बाद में सब में रहेगा। शाश्वत, इटर्नल, जिसको हम कहते हैं। और कहते हैं पुराण, ऑलवेज एग्जिस्टिंग, हमेशा के लिए रहेगा। तो आत्मा का जो स्वरूप है, यह है आत्मा का स्वरूप, इम्पेरिसेबल, जिसका कोई नाश नहीं है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा को कुछ नहीं कोई कर सकता है। इस संदर्भ में आपको मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। आप जानते हैं अलेक्जेंडर, वो बहुत बड़े सम्राट थे। वो भारतवर्ष में आए भारतवर्ष को जीतने के लिए, लेकिन वो दुखद घटना घट गई। वो अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष को पूरा जीत नहीं सका, क्योंकि उसको मच्छर काटने से वो मर गया। ऐसा कुछ बातें हैं। तो अलेक्जेंडर जब भारतवर्ष में आया, इतना सुंदर देश देखकर वो मोहित हो गए और अपने इससे पूछ रहे हैं सेनापति से, उसका नाम था सेलुकास, पढ़ा होगा आपने। वो पूछते हैं कि अरे बाप, इतना सुंदर देश, हरा भरा, सब कुछ इतना अच्छा। बहुत आश्चर्य हो गए, बहुत मोहित हो गए, बहुत खुश हो गए। फिर जाते जाते देख रहे हैं एक जोगी, एकदम दुबला पतला, एकदम एक जोगी पत्थर के ऊपर बैठ के ध्यान कर रहा है। उनको तो कुछ पता नहीं था, क्या जोगी, क्या ध्यान, क्या आध्यात्मिकता, कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने पूछा अपना इससे कैप्टन से, सेनापति से, सेलुका से, ये कौन है? सेलुका सब जानता था कि महाराज ये तो एक जोगी है। वो जोगी है, हाँ, वो समाधिस्थ है, समाधि में है, मन को एकाग्र कर लिया है, इसलिए आप देख रहे हैं एकदम समाधिस्थ पत्थर के ऊपर जैसे बैठा हुआ है। वो बहुत बड़ी अवस्था, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत बड़ी अवस्था है, ये अद्वैत अवस्था है। अद्वैत तो जानते नहीं थे, नहीं बोला, ये बहुत बड़ी अवस्था है, आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अवस्था। वो ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है। उनके पास गया तो उनको जगाया, तो ध्यानस्थ थे, और पूछा आप ये जंगल में क्यों पड़े हैं? आप इतने बड़े महात्मा हैं, आप ये जंगल में क्यों पड़े हैं? कहाँ से आपको भोजन मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, कभी मिलता है नहीं मिलता है, ऐसे धूप में बरसात में वैसे ही रहते हैं, खोला, तो इतने कष्ट क्यों कर रहे हैं? आप कृपया हमारे यहाँ आइए, वहाँ रहिए, आपका आदर पूर्वक हम रखेंगे, सम्मान पूर्वक आपको रखेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यही खुश हूँ, हमें पैलेशियल बिल्डिंग भी नहीं चाहिए, और भी कुछ भोग वगैरह कुछ भी नहीं करना चाहिए। आई एम क्वाइट हैप्पी, यहीं मैं अच्छा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो राज अलेक्जेंडर तो बहुत घमंडी था, उसको बहुत क्रोध हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप नहीं जाएंगे। उन्हें तलवार निकाला, बोला आप कह नहीं जाएंगे तो आपको मार डालूंगा। तब वो जोगी ने हंसने लगा, किसको मारेंगे आप? और शरीर को मारेंगे ना, लेकिन शरीर तो मेरा असल स्वरूप नहीं है, ये तो बाहरी चीज है।
शरीर को मार सकते हैं, लेकिन मैं जो आत्मा हूं उसको आप मार नहीं सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तुम अस्त्र से उसको मार नहीं सकते हो, अस्त्र उसको काट नहीं सकता है। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक, ऐसा अर्जुन को कहते हैं। जो आत्मा है ना उसको तुम अस्त्र से नहीं काट सकते हो, अस्त्र नहीं काट सकता है। जो हवा है वो सुखा नहीं सकता है, जो जल है वो भिगो नहीं सकता है आत्मा को। किसी तरह से आत्मा को तुम नाश नहीं कर सकते हो। यही आत्मा का स्वरूप, इम्पेरेसिबल, इमेजरेबल आत्मा जो है। और इसी को हम इसी दृष्टि से हम आत्मा को देखते हैं। और मनुष्य का क्षेत्र में जब हम उसकी असल स्वरूप की कल्पना करते हैं या चर्चा करते हैं, तब हम वही आत्मा को हमें लाना है, रेफरेंस के हिसाब से लाना है। वही आत्मा, टू बी फ्रैंक, आत्मा और ब्रह्म में कोई भी ज़रा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। ब्रह्म का रेफरेंस क्या हम दे सकते हैं? ब्रह्म जो है इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस होल यूनिवर्स। ये तो मनुष्य के बारे में आत्मा का रेफरेंस चलता है, कैसा है मनुष्य का परिचय क्या है। और ब्रह्म का जो रेफरेंस हम देते हैं वो सारे विश्व ब्रह्मांड के बारे में हम रेफरेंस देते हैं। क्या सारे विश्व ब्रह्मांड क्या है? सारे विश्व ब्रह्मांड में ब्रह्म क्या है? इसका हम कहते हैं ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस होल यूनिवर्स। ये जो है ब्रह्म जो है सारा विश्व का ही सार है, और सारा विश्व ही ब्रह्म पर आधारित है। सारा विश्व ब्रह्म से ही उत्पत्ति हुई है, और सारा विश्व ही ब्रह्म में ही एक दिन लीन हो जाएगा। यही है, इसको इसी रेफरेंस में हम ब्रह्म को देखते हैं और ब्रह्म की चर्चा करते हैं। तो इसलिए है जब हम जगत के बारे में कहते हैं, यूनिवर्स के बारे में कहते हैं, तब हम ब्रह्म का रेफरेंस देते हैं, आत्मा का रेफरेंस नहीं देते हैं। जैसे हम करते हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा सर्वम खलिदम ब्रह्म। इसका मतलब क्या होता है? ये जो सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये जो खलिदम, सर्वम खलिदम ब्रह्म, खलिदम सारा विश्व है, पूरा यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड, ये ब्रह्म से ओतप्रोत है, ओतप्रोत है। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में जे ब्रह्म परवेट्स एवरीथिंग, परवेडिंग, ऑल परवेसिव। ब्रह्म है ऑल परवेसिव, ओतप्रोत है एकदम ब्रह्म से। तो जब ब्रह्म और आत्मन जब बात कहते हैं तो हमको लगता है ब्रह्म आत्मा में कोई बहुत बड़ा अंतर है। न कोई अंतर कुछ नहीं है। रेफरेंस देते हैं कि जैसे ब्रह्म, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ब्रह्म है होल डिवाइन कॉन्शियसनेस। आत्मा क्या है? द स्पार्क ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस। यही अगर अंतर हुआ तो यही होगा। इसलिए आत्मा ब्रह्म का ही है। माया क्या है? लेकिन माया को डिफाइन करना मुश्किल होता है, क्योंकि खुद हम माया में हैं, इसलिए माया के बारे में करना मुश्किल होता है। और माया एक अजब शक्ति है। अब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं माया इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अगर बहुत सहज रूप से अगर माया के बारे में हम कहें तो माया भ्रम पैदा करती है। जो चीज है ही नहीं उसको सच दिखाता है। कैसे? माया का कार्य, क्रिया क्या है? क्रिया ही है कि जो है नहीं उसी को दिखाती है, जो है नहीं। उदाहरण के तौर पर बोले, आप थोड़ा दूर पे एक रस्सी पड़ी हुई है, दूर से हम देखते हैं लगता है कोई सांप तो नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन नजदीक जाके देखते हैं कि सांप तो नहीं है, यह तो रस्सी है। उसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में सर्पे रज्जु में सर्प भ्रम। रज्जु तो सर्प भ्रम, सर्प का भ्रम हो गया। तो ये जो है माया, वो क्या करता है? ये भ्रम पैदा करता है। माया भ्रम पैदा करती है। जो चीज नहीं है
वो दिखाता है। वो तो सांप तो था ही नहीं, रस्सी था, रस्सी थी। लेकिन सांप दिखता है। यही उसका मेन क्रिया है। और भी दो शक्ति से ये माया काम करती है। क्या, कौन सी? एक है आवरण शक्ति। आवरण शक्ति होता है कवरिंग, पावर ऑफ कवरिंग। कैसे आवरण शक्ति? वो उस पूरा रस्सी को ऐसे ही कुछ देर के लिए ऐसे ही ढक दिया कि हमको सांप दिख रहा है। और है विक्षेप शक्ति, द पावर ऑफ डिस्टॉर्शन। हमारी दृष्टि को बदल देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। करने की वजह से हमें रस्सी में हमको सांप दिखाई पड़ता है, थोड़ी देर के लिए भी हो सांप दिखाई पड़ता है। जैसे मिराज हम कहते हैं। मिराज का अर्थ क्या आता है? समुंदर में हम जाते हैं, यहाँ डेजर्ट में जाते हैं, डेजर्ट में जाते बहुत पानी प्यास लगता है, बहुत पुराने, अभी तो सब चेंज हो रहा है। तो वो पानी कहाँ पानी है, कहाँ पानी है, तो दूर में लगता है कि वहाँ पानी है, दौड़ के जाता है, लेकिन देखे पानी तो है ही नहीं। वो तो बालू था, बालू चमकने के कारण वो दिख रहा था कि ऐसा तालाब के माफिक है, पानी है। तो ये भी एक भ्रम है। भ्रम है कि नहीं? पानी नहीं है, लेकिन हम दूर से देखते हैं, लगता है कि वहां पानी है। तो माया को अगर सहज झुक से कहें तो ये हमको भ्रम पैदा करती है। और इसके खाली एक दो चीज के बारे में नहीं, ये सारा भ्रम पैदा करके वो रखी है। पूरा जगत में भ्रम फैला के रखी है, और उसी भ्रम में हम सब रह रहे हैं। उसी भ्रम को दूर करना ही तो आत्मज्ञान है। उसी को दूर करना है ब्रह्म ज्ञान से। तो आत्मा, ये ब्रह्म, ये जो माया का और भी बहुत कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन सहज सरल रूप से, ताकि आदमी को समझ में आ जाए। इसलिए सुंदर एक शंकराचार्य जी का यह है, अघटन घटन पटिय सीमाया। व्हाट इज दैट? अघटन घटन, so making impossible possible। तो संभव नहीं है वो तो सांप नहीं है, वो तो पानी नहीं है, लेकिन तो भी असंभव को संभव दिखाती है। यही है माया, यही है माया, और कुछ नहीं। हम माया ने हमें भ्रमित करके रखा है, और ये भ्रम के कारण हम जगत को ऐसा देख रहे हैं। व्हाट हम सभी देख रहे हैं, अपने आंख से सब देख रहे हैं। यही भ्रम पैदा करके रखा है। जब भ्रम हट जाता है ना, तब फिर असल जो है स्वरूप, विश्व ब्रह्मांड का हो, चाहे हमारा जो असल स्वरूप, व्यक्ति का जो स्वरूप है, वो भी सब दूर हट जाता है। कैसे हटता है? आत्मज्ञान के द्वारा। तो ये फिलॉसफी में ये बताया गया है कि माया की काट क्या है? आत्मज्ञान। माने माया को काटना है। हाँ, आत्मज्ञान से ही काट सकता है। माया के परे हम जा सकते हैं। हम तो है माया के अंतर्गत अधीन है हम। और ईश्वर जो होता है, बहुत अवतार जो होता है, वो मायाधीश, अर्थात माया के परे चले गए हैं। मायाधीश, हम तो माया के अधीन हैं। वो माया से परे है। माया से परे हैं। श्री रामकृष्ण माया के परे चले गए थे, स्वामी विवेकानंद माया के परे चले गए थे, और माया के परे जाकर उन्होंने असल रूप को देखा। ब्रह्म का असल रूप क्या, आत्मा का असल रूप क्या, उन्होंने देखा, उन्होंने उपलब्धि की। देखने का अर्थ होता है आंख से तो उपलब्धि की बात है। और भी माइंड जान लेना चाहिए कि अरे ब्रह्म क्या ऐसा है, मोटा है, पतला है, ऊपर है, नीचे है, क्या है? वो कहता है कि श्री रामकृष्ण देव जी कहते हैं, ब्रह्म को तुम वाक्य से बता नहीं सकते, कैनॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। इसलिए उन्हें अपनी भाषा में कहा, बंगला में, ब्रह्म कोनो दिन उच्छिष्ट है नहीं। ब्रह्म कभी झूठा नहीं हुआ है। उसका अर्थ क्या है? झूठा का अर्थ यह है कि ब्रह्म को हम बात से, कोई शब्द से उसका हम व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं। तो क्या होता है? अब आपको हम पूछेंगे, आपको अब उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो मीठा उठा कुछ नहीं खाया है, मीठा नहीं खाया, स्वीट्स नो नथिंग, कुछ कथा है, उसको आप क्या बता सकते हैं मीठापन क्या है? नहीं। आप मीठा खाए हैं,
लेकिन मीठापन क्या है बता नहीं सकते हैं। उसी प्रकार नहीं बता सकते, बोले तो मीठा क्या लंबा है चौड़ा है, क्या है नहीं है, नमकीन क्या है, नहीं बता सकते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यू कैनॉट एक्सप्रेस, यू कैनॉट एक्सप्लेन। सिमिलरली ब्रह्मा जो है उसको आप बता नहीं सकते हैं, ओनली यू कैन एक्सपीरियंस, ओनली यू कैन एक्सपीरियंस। तो बहुत ही ये माया, आत्मन ब्रह्मन, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और जिसको इंटरेस्ट लगता है वो उसमें एकदम डूब जाता है। डूब जाके स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल डूब गए थे, डूब जाके एकदम उन्होंने तभी देखा। तो वो कपाट जब खुलते गए हाँ माया के, कपाट, तो हाँ फिर वो फिर एकदम एक एक करके कपाट खोल गए। हाँ वो एक सुंदर है, वो भी श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि देखो तुम राजा का दर्शन करना चाहते हो ना, तो कोई दर्शन करने के लिए ऐसा ही दरवाजा, एक दरवाजा से नहीं होता है। हाँ राजा तो अंदर रहते हैं, 7-8 दरवाजा पार करना पड़ता है, तभी राजा को देख सकते हैं। इसी प्रकार बहुत दरवाजा पार करना पड़ेगा। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हाँ आपको बहुत सारे- बहुत दरवाजा पार करना पड़ेगा। उसी में ये इंसान फिर कहीं ना कहीं हार जाता है हाँ पहले से, जो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि माया पहले खड़ी है। माया पहले खड़ी है।